महात्मा गांधी जी जो थे उन्होंने बोला कि राजनीति सिर्फ शहरों या कस्बों में नहीं होना चाहिए, कि जिस तरह से भी हो सके मैं अपने ग्राम सभा के बच्चों की लाइब्रेरी का निर्माण अगर करवा सकूँ तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और एक छोटा सा एम्बुलेंस वैन बोला जाता है, इसको वीडियो कॉलिंग बोला जाता है। दिस इज मैजिक और दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज कॉल्ड साइंस। साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों ग्रामीण स्तर पर भी होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक प्रधान का, मेरा कहने का मतलब ये है जल जमा जल बहा प्रथम तो हमको नहीं दिखता है, तभी तो कोई समस्या का हल होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि देश ने तो अपना प्रधानमंत्री चुन लिया, अब चुनने की बारी है गांव के प्रधान को। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां इन दिनों प्रधान का चुनाव बेहद करीब आ चुका है और हर गांव के जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार जोरों शोर से कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव को जीतें और गांव की तकदीरों को बदलें। लेकिन इस बार की जो जनता है वो बेहद सतर्क हो चुकी है। वो चाहती है कि इस बार उन्हीं को वोट दें जो उनका काम करें, जो उनके गांव की तकदीर को और तस्वीर को दोनों को बदल के रख दें। ऐसे ही में उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जो जमालपुर है, जहां पे चुनाव बेहद ज़्यादा गंभीर हो चुका है और वहां पे बहुत सारे प्रत्याशी उठे हुए हैं, जिस गांव का नाम है जमालपुर। और वहां पे बहुत सारे ऐसे समस्या आ चुकी है जहां पे सुलझाने के लिए बहुत सारे प्रधान पद के प्रत्याशी उठे हुए हैं। उनका कहना यह है कि अगर मुझे इस बार मौका मिले तो मैं उस गांव की समस्या को सुलझा सकता हूं। हमारे साथ इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे प्रधान पद के प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जिनका नाम है राकेश कुमार, जिन्हें हम इंजीनियर भी कहते हैं, क्योंकि वो इंजीनियर हैं। और ये ऐसे पर्सन हैं जिनके बारे में बात करें तो इनकी तारीफ जितना करें उतना ही कम है। ये ऐसे शख्स हैं, ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। क्या है? ये बहुत एजुकेटेड पर्सन है और इन्होंने गांव की भलाई के लिए बेहद काम किया है। और इनका मानना ये है कि अगर चुनाव उठते हैं और चुनाव में जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के बुजुर्ग महिलाओं के लिए और जो बूढ़े हैं उनके देख रेख के लिए और लाइब्रेरी जैसी सुविधा और बहुत सारी डॉक्टर, एम्बुलेंस जैसी सुविधा को प्रोवाइड कराने का ये सोचते हैं। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं। राकेश जी, हमसे हमारे स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। राकेश जी, मैं आपको इंजीनियर ही बोलूँगा क्योंकि आप वैसे इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर साहब, सबसे पहले आप मुझे एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार, फेमस नाम लल्ला के नाम से सभी लोग मुझे जानते हैं। पिताजी का नाम हमारे स्वर्गीय राम बाबू है। बेहद अच्छा लगा। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, बहुत अफसोस की बात है। आपको वो गांव में लल्ला क्यों कहते हैं? लल्ला देखिए, ऐसा मेरा घर का प्यार से रखा गया नाम है और वही नाम मेरा गांव में भी फेमस हो गया है, क्योंकि मेरे असली नाम से बहुत कम लोग बुलाते हैं। मैक्सिमम संख्या में मुझे लल्ला ही करके आदमी पुकारते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बुजुर्ग, लल्ला करके ही पुकारते हैं। इंजीनियर साहब, मुझे आप ये बताइए कि आपके दिमाग में
ये कहाँ से आया कि मुझे प्रधानी लड़नी चाहिए? आपके दिमाग में ये चीजें कहाँ से आई कि मुझे प्रधानी लड़नी चाहिए? और आप तो वेल एजुकेटेड पर्सन भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो क्यों आपने प्रधानी को चुना? एक्चुअली सुहेल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1947 से 1947 के बाद जब हमारे देश से अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म हो गया, जी हाँ। उसके बाद महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने बोला कि राजनीति सिर्फ शहरों या कस्बों में नहीं होना चाहिए, ग्रामीण स्तर पे भी होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने एक प्रधानी के चुनाव का भी प्रस्ताव दिया जी हाँ। और जिसको पारित किया गया। जी। तो उसके बाद होता क्या था कि एक ग्राम सभा के अंतर्गत किसी एक प्रमुख आदमी को चुन के आदमी बिना वोटिंग का मनोनीत कर दिया जाता था कि गांव में फलाना बहुत अच्छे हैं, उनको मनोनीत कर दिया जाता था। बट धीरे धीरे जब समय गुजरा और टाइमिंग हमारा देश डेवलप करता गया, तो 1995 से वोटिंग होने लगा। उसके बाद हमारे ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूँ, भटौली ग्राम सभा की, इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रधान आए और गए, लेकिन शायद मैं ये कह सकता हूँ शायद जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और कुछ समस्याएं जो है निरंतर जो है वो बनी आ रही हैं, सालों साल बनी आ रही हैं। ये सब समस्याओं को देखते हुए मैंने ये सोचा कि भाई जब गवर्नमेंट ही हमको, सरकार हमको उपलब्धियां दे रही है कि आप इस गांव के रहने वाले हैं, आप इस गांव के मुखिया हो गए हैं, तो आप अपनी समस्याओं को हमारे पास बताइए, रखिए, हम उसको हल करने का और आप जो रहेंगे इसको हम कोशिश करेंगे। बट यहाँ कोशिश नहीं, समस्या हर साल उत्पन्न होती जा रही है। तो जब मैं समाज में आया और थोड़ा सा घूमने फिरने लगा, क्योंकि वैसे मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन कुछ कारणवशों से मैंने अपना जॉब से रिजाइन दे दिया और गांव में आया, माताजी के साथ रहने लगा। तो फिर यहाँ मैं गांव के पॉलिटिक्स से थोड़ा सा इंट्रो मिला मुझे, तो मुझे लगा कि कि जब गांव की समस्याएं सरकार हमको मदद कर रही है और आपके माध्यम से, तो उसको हल कीजिए। इसलिए मैं भाइयों जनता से अनुरोध पे, जनता का सपोर्ट मुझे मिला, इसलिए मैं राजनीति में आया कि मैं देखना चाहता था कि कोई समस्या अगर धरती पे है इस ग्राम सभा में, तो हल क्यों नहीं हो रही है। जब आज हम समस्या पानी के अंदर की हल कर ले रहे हैं, आसमान के ऊपर कर ले रहे हैं, एक जहाँ हम बस रहे हैं वहाँ की एक छोटी सी समस्या है जो बहुत बड़ी नहीं है, बट उसको बड़ा बना दिया जा रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार मैं जनता जनार्दन से चाहूँगा कि एक बार मौका दे के देखिए, और मैं आपकी समस्याओं को संपूर्ण कोशिश करूँगा कि इसको ख़त्म किया जाए। बहुत अच्छे लगे आपके विचार। गांव से जुड़े कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ जी। क्या आप एग्री हैं इस सवाल जी, का जवाब जी। देने के लिए? जी आप पूछिए। सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो सबसे पहला कौन सा काम करेंगे? आपके नज़र में कौन सा ऐसा काम है जो कि बहुत जरूरी नजर आती है? देखिए ऐसा है ना सुहेल जी कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के 6 महीनों में हम लोगों का जो परस्पर जो गांव अपना है, जमालपुर, करमाजीतपुर, भटौली एक्सेट्रा, तो हम लोगों को सर्वप्रथम एक दूसरे से मिलन मिलाप में कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि रास्ते क्लीन रहते हैं और सूखे रहते हैं। क्लीन रहें चाहे मत, कम से कम सूखे रहते हैं तो आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती हैं। लेकिन विगत जब हमारा गर्मी का सीजन से जब बरसात का टाइमिंग आ जाता है, तो हमारे गांव की कुछ समस्याएं अब सड़कों का, अखरंजों का इतना जटिल है कि मैं कम से कम 15-20 सालों से देख रहा हूँ कि इस पे न किसी प्रकार का सुधार, न कोई मरम्मत, न कोई इसका तकबीर, न तस्वीर कि आखिर ये समस्या है। मैं प्रधान बन के भी मैं आके जाता हूँ कि समस्या को अगर मिल के हल किया जाए तो समस्या बहुत बड़ी नहीं है, जिसको यहाँ के
जनता या लीडर कह सकते हैं, इसको क्रिएट करके बड़ा बना देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है शॉर्ट में कि जल जमाव, जल बहाव, गंदगी, असफाई, ये प्रथम तो हमको यही दिखता है कि कम से कम लोग एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे तभी तो कोई समस्या का हल होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सर्वप्रथम पानी नाली और उसके बहाव को क्लियर किया जाए। ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अभी इन दिनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है आपको? कोई ऐसा मुद्दा नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग इस ग्राम सभा में हम लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के हैं, कुछ धर्म के भी लोग हैं अलग अलग, बट हम लोग सभी लोग ग्राम सभा में मोहब्बत से ही रहते हैं, प्रेम से ही रहते हैं। और हमारे यहाँ मैं बताना चाहूँगा सोहेल जी आपको कि हमारे यहाँ एक नट बिरादरी है जो लगभग 100 सालों से आके हमारे यहाँ बसी हुई है और यहाँ के आज जो पूर्णतः मूल रूप से निवासी हो चुके हैं, लेकिन 50 से 100 सालों में आज तक उनको किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिया गया है ग्राम सभा के द्वारा, चाहे जिला प्रशासन होखे, चाहे कोई विधायक जी क्षेत्र के होखे, कि जब यहाँ इतनी बड़ी आबादी एक कौम की रहती है तो अब उन लोगों को आए दिन ठंडी, गर्मी, बरसात, ना रोड न नाली न खरंजा, वो लोग खेत खेताड़ी से होते हुए आवागमन करते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे जनता मत करे तो मैं इसको डीएम होके, चाहे विधायक जी होके, चाहे सांसद साहब हमारे होके, मिल के कि साहब ये लोग 100 सालों से हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, इनको एक रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए। और बहुत अच्छे लगे आपके विचार, बहुत अच्छे विचार हैं कि अगर आप प्रधान बनते हैं तो इन सारी समस्याओं को सुलझाएंगे। बहुत अच्छा लगा। इंजीनियर साहब, एक और सवाल है आपसे कि सड़क बिजली व्यवस्था में आप सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए सोहेल जी, जो एक प्रधान का जो कार्य सीमा और क्षेत्र सीमा होता है, एक बंधा हुआ सीमा होता है, ठीक है। उसके बाहर तो हमारा अधिकार नहीं होता है, चाहे जो भी प्रधान होके। बट अगर रोड है, रोड पे अधिकार नहीं है, चलिए मान लेते हैं आपका पावर नहीं है, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत तो सभी आ जाते हैं, बट खरंजा गांव के जो खरंजे हैं, जो गांव के अंदर रास्ता, वो तो हमारे अंतर्गत आते हैं। उसको तो हम मिनिमम मेंटेन कर ही सकते हैं कि लोगों को कम से कम आवागमन में किसी प्रकार की समस्या ना होके। स्पेशली आप तो जानते ही हैं कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो गांव वालों को बरसात के सीजनों में आवागमन में कितनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसको मिनिमम हल कर देना चाहिए। नाली खरंजा अगर हमारा साफ नहीं है, इसका प्रमुख कारण ये है जल जमा, और जल को बहने का कोई मार्ग नहीं है। इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करना है। इसके लिए अगर मौका मिले तो कुछ ऐसा करके दिखाएं कि भाई बोलने से नहीं होता है, कुछ करके दिखाने से होता है। चलिए, अब मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर बात करता हूँ। मुझे ये बताइए आप कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक्चुअली देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने ग्रामवासियों से, ग्राम सभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बहुत विगत वर्ष पहले ही हमको बताया था, चाहे अपने शिक्षा से भारत के संविधान का संरचना रच के उन्होंने साबित कर दिया था कि शिक्षा ही आपके पास वो हथियार है जिससे आप सारा जंग लड़ सकते हैं। तो मैं गार्जियनों से अनुरोध करूंगा कि अपनी फिजूल खर्चियों को बंद करते हुए बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अपने खर्चा कम करके, अपना वस्त्र को कम करके, बच्चों के लिए ड्रेस, कॉपी, किताब वगैरह। हाँ, सीनियर जो बच्चे हैं,
हाई स्कूल पास कर चुके हैं, इंटर पास कर चुके हैं, बट उनके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए चाहे तैयारी करने के लिए कोई सुविधा नहीं हो जाता है। तो हमारे गांव के बच्चे बाहर लाइब्रेरी जाते हैं, जहाँ 1000 रुपये, 1200 रुपये, कोई 800 रुपये करके महीने की फीस देते हैं। तो मेरा एक जोरदार कोशिश रहेगा ग्राम सभा के मत से कि जिस तरह से भी हो सके मैं अपने ग्राम सभा के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण अगर करवा सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बेहद अच्छे आपके विचार लगे। आपने बच्चों के लिए ये तो कम से कम सोचा है कि क्षमा चाहेंगे सुहेल जी कि आपने मेडिकल के बारे में पूछा, उसके बारे में थोड़ा सा चूक हो गया कि मेडिकल की सुविधा के लिए मैं एक क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो सदर हॉस्पिटल है हमारे ग्राम सभा से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप साइकिल से भी जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी, ऑटो रिक्शा वगैरह से भी जाते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट की दूरी पे है। सदर हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आज मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। आज यहाँ डॉक्टर, नर्स चाहे किसी भी इक्विपमेंट का कमी नहीं है। और हम ग्रामवासियों से अनुरोध करेंगे कि आप लोकल डॉक्टर या मेडिकल के पास न जाके आप डायरेक्ट स्पेशलिस्ट से मिलिए किसी भी समस्या के लिए। और वहाँ किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं, आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा सोच मन में बहुत दिनों से है कि अगर मौका ही नहीं, अगर मौका नहीं भी मिले तो मैं अपने ग्राम सभा के अंदर एक छोटा सा एम्बुलेंस वैन प्रदान करने का कोशिश करूंगा, जिससे आपातकालीन में रात बिरात, मध्य रात्रि, ठंडी, गर्मी, बरसात में किसी को भी इमरजेंसी हो गए, फ्री सर्विस सेवा एक एम्बुलेंस की प्रदान करना चाहता हूं अपने ग्रामवासियों, माताओं, बहनों और बड़े बुजुर्गों के लिए। इसका सेवा निस्वार्थ भाव से बिना संकोच का सभी लोग ले सकें। ये तो आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आपने बताया कि महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, सबके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड कराने के लिए बोला। अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत अच्छा ख्याल है। चलिए इंजीनियर साहब, अब आपसे एक और क्वेश्चन है। युवाओं और महिलाओं के लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे जो बेरोजगार युवा हैं वो इन दिनों क्या काम करते हैं कि अपना परिवार का पालन पोषण के लिए वो हर चौराहे पे मेला लगता है और वहाँ पे क्या होता है कि गाड़ियाँ आती हैं और जिनको काम होता है वो लेके जाती है। तो उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली देखिए सोहेल जी, मैंने पहले ही आपको बताया था कि देखिए एक प्रधान का कार्य क्षेत्र, सीमा क्षेत्र निर्धारित होता है। जी। हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि सबको हम रोजगार दिलवा देंगे, सबके लिए हर एक चीज़ का सुख सुविधा की व्यवस्था करवा देंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कर देंगे, बट कोशिश किया जाएगा। कि देखिए आपने पूछा कि महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर आदमी करने पाए तो करने, धरती के इंसान चाँद पे पहुंच गया, धरती के इंसान समुद्र के नीचे पहुंच गया, इस दुनिया को दिखा दिया। आप लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं, पहले इस दुनिया में इसको जादू कहा जाता था। हम आज घर में बैठे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, उसका लड़का बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास वगैरह कहीं भी हो, एक चीज़ बोला जाता है जिसको वीडियो कॉलिंग बोला जाता है। उसके माध्यम से हम लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं कि वाह दिस इज मैजिक, बट दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज कॉल्ड साइंस। ये सिर्फ साइंस है। तो आप महिलाओं बुजुर्गों के लिए देखिए वही है। ये तो सभी लोग बोलते हैं कि मैं बुजुर्ग पुरुषों के लिए पेंशन प्रोवाइड करवा दूंगा, बट यहाँ थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है कि हमके तो उतना ही दिले मसयात तो हम इन्हन के काय करवाई, हम अपने करवाई। तो देखिए मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी ग्राम सभा में किसी प्रधान के पास
राशन कार्ड का हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, एक लिमिट के लिए दिया जाता है कि आपको 5 साल में इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो उसी के अंतर्गत प्रधान जी का दायित्व बनता है कि उस इंसान को किया जाए, जो कि शायद अगर 10 लोगों का नाम है तो 10 में सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद किसका है। लेकिन यहाँ होता क्या है, जब से डिजिटल इंडिया का हुआ है सभी कार्यक्रम, इसमें हम उसी इंसान का नाम दे देते हैं शायद जो नहीं है। और कुछ लोगों को तो ऐसे लोगों को भी आवास दिया जाता है जो शायद एकदम किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में वो पात्र नहीं होते हैं। क्योंकि मैं अब किसी का नाम नहीं ले सकता यहाँ बैठा हुआ, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि कहाँ क्या हुआ है। बाकी अब जनता का विचार है कि वो क्या कर सकती है। इंजीनियर साहब, एक और सवाल है आपसे कि जो गांव में कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो बेहद दबे हुए होते हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त के खाने के लिए वो सोचते हैं, और उनके पास घर होता नहीं है, मड़ई होती है, तो उनको आवास दिलाने के लिए आप क्या करेंगे? लिसन, फर्स्ट, अगर इस तरह के पात्र व्यवहार की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप पर्सनली किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बट मैं अपने ही ग्राम सभा के अंतर्गत उस लोगों को, ऐसा मैं लोगों को अच्छी तरह से भली भांति जानता हूँ जो विगत सालों से, बीते हुए बहुत सारे सालों से झुग्गी मड़ी झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं। वो किस प्रकार से कई प्रधान आए और गए, लेकिन निजी द्वेष में उस इंसान के प्रति किसी ने कुछ नहीं किया। निजी द्वेष में क्यों? और उसका कारण एक ही है कि हमको वोट ना दे तो एक हम ना दे। अगर कारणवश किसी का आ गया आवास, अगर वो प्रत्याशी नहीं चाहा तो उसका नाम आया हुई मकान, बहुत सारे आवास को दरखास्त देके कट कर दिया जाता है कि एक पात्र नहीं है। अगर ग्राम सभा में सभी प्रत्याशी घूमते हैं, अच्छी तरह से सब जानते हैं कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। और आप बात कर रहे थे कि बहुत सारा परिवार 2 वक्त के भोजन के लिए भी बात दे, तो सोहेल जी आपको बता दें, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बट भारतीय संविधान ने हमको एक मौलिक अधिकार दिया है जिसमें 8 मौलिक अधिकार हैं। उस मौलिक अधिकारों में एक अधिकार और भी है, और उसका नाम है भोजन का अधिकार। अगर कोई परिवार के पास खेती नहीं है और उसका गुजारा बस अगर सरकारी राशन की दुकान से हो रहा है, तो 4 लोग हैं तो 20 किलो मिल गया, चलिए ठीक है, तो उससे तो महीना कटेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ऐसे जो लोग पात्र हैं, तो ऐसे लोगों का भी लिस्ट बनता है। सोहेल जी, मैं क्षमा चाहूँगा कि ऐसे लोगों का भी लिस्ट आप प्रधान होके आप डीएम के यहाँ दे सकते हैं कि सर हमारे गांव के एक परिवार है जो कि भोजन में भी असमर्थ हैं, तो इसको पर्सनल जिलाधीश महोदय के यहाँ से इनको भी, वहाँ से भी भोजन का अनुदान आता है। ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है। अगर संविधान का कॉलम पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो समस्याओं को मैं जटिल लेते हुए इन सारी चीज़ों पर विचार और विमर्श करना चाहता हूँ कि एक बार मौका मिले तो इसको दिखाया जाए कि इट्स पॉसिबल, ये संभव है और ये इम्पॉसिबल नहीं है। वैसे इंजीनियर साहब, मैं तो बहुत सारे गांव में घूमता रहता हूँ। हाल ही में मैं कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं एक गांव में गया था और वहाँ पे मैंने एक एरिया देखा जहाँ के प्रधान ने बनाया था वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए एक छोटा सा गार्डन बनाया था जिसमें
लोग आके बैठे हुए थे और वहाँ पे ये भी था कि छोटा सा एक शॉप भी था चाय पानी का। वहाँ पे ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाए थे गांव वालों के लिए प्रधान जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई जगह है जहाँ पे ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए? सोहेल जी, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं राजनीति करना मेरा लक्ष्य नहीं है, सेवा करना मेरा लक्ष्य है, जो कि मैं अपने यथावत जितना संभव होता है उतना मैं समाज सेवा में लगे रहता हूँ। हाँ, और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, मैं भी आप ही की तरह मैं भी थोड़ा कुछ गांवों में जाते रहता हूँ, कुछ तहसील में चला जाता हूँ, कभी कभी मौका मिलने पर अदर प्रांत में चला जाता हूँ। तो कुछ ग्राम सभाओं को देखते हुए लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि इस ग्राम सभा के लिए अलग बजट आता होगा, हम लोगों के लिए अलग बजट आता होगा। सरकार तो दो नज़र से नहीं देखती होगी, सबको एक ही बजट पेश करती होगी कि आपका आबादी इतना है, आपका आबादी इतना है, तो उसके हिसाब से बजट पेश होता है कि आपके यहाँ किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी बताया जा रहा था कि सुंदरीकरण हुआ है, बट हमको कहीं नज़र नहीं आया सुंदरीकरण। बाकी अगर जनता को नज़र आया होगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि भाई कहीं सुंदरीकरण तो हम नहीं देख पाए। अगर आप लोग हमें भी दिखाने का कष्ट करें तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, हमारे ग्राम सभा के अंतर्गत एक पोखरा है जो लगभग 5 बीघे में है, जिसका मेड़बंदी जिसको बोला जाता है, बाउंड्री वॉल, तो लगभग वो भी 1 बीघा से ऊपर ही हो जाएगा, जो कि 15-18 फुट चौड़ी है। वहाँ माँ दुर्गा का मंदिर भी स्थापित किया गया है। तो देखिए, सुंदरीकरण हमारा सिद्धांत है कि उसको, जैसे हमारे कुछ बुजुर्ग माताएं बहनें वगैरह वगैरह मॉर्निंग में सुबह कभी कभी टहलने के लिए जाती हैं रोड पे, तो आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि कासमाबाद में सुबह के टाइम पे कुछ 4 लड़के टहल रहे थे, और सुबह के टाइम न्यूज़पेपर वाला का गाड़ी था कि सब्जी, ऐसे कुछ गाड़ी वाला था, वो अपना स्पीड में अपने डेस्टिनेशन पे उसको पहुंचना था, और उसको समझ नहीं आया कि रोड पे कोई है कि नहीं है। एक्सीडेंट हुआ और 4 लोग आकस्मिक मौत को प्राप्त हुए। मैं इन सारे चीज़ों को देखते हुए सोच रहा हूँ कि हमारे पास 5 बीघे का पोखरा है और उसके पास भी अच्छी खासी ज़मीन है, और उसको सुंदरीकरण करके वेल मेंटेनेंस, क्लीनिंग, उस पर कुछ सिटिंग चेयर का अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है। और माँ दुर्गा के पास एक छोटा सा एक टीन सेट का बना हुआ चेयर वो लगवा दिया जाए कि वहाँ 4 लोग आए बैठे और वहाँ अपना जॉगिंग करें। अब बच्चों के, छोटे बच्चे जो हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, उन लोगों के लिए थोड़ा सा स्लाइडिंग झूला उला रख दिया जाए। बाकी फूल पत्तियों से जनता सहयोग करे। और वैसे भी सरकार हर साल आपको बरसात के सीजनों में पेड़ पौधे प्लांटेशन प्रोवाइड करती है कि आप अपने गांव के सुंदरीकरण में पेड़ पौधे लगा के गार्डन कर बनाइए, थोड़ा उसको सुंदरीकरण कीजिए। और दूसरा स्थान हमारे पास है पूजनीय ब्रह्म बाबा, जो कि हम जानते नहीं थे, लेकिन कुछ समय पहले मालूम चला कि हमारे ग्राम सभा के हमारे मित्र हैं दीपक सिंह, उनके नाना जी थे बाबा जगन्नाथ। उन्होंने वो जितना ब्रह्म बाबा के प्रांगण में जमीन है, वो बाबा जगन्नाथ ने दान किया, डोनेशन किया, चाहे उनके नाम पे छोड़ दिया है। तो हमारे ग्राम सभा का धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से माना जाता है कि वहाँ किसी प्रकार का निर्माण करना उचित नहीं होता, और ये ब्रह्म बाबा के नज़र में गलत होता है। तो हम ये कह रहे हैं सोहेल जी कि हम निर्माण नहीं करेंगे किसी प्रकार का, लेकिन ब्रह्म बाबा के लिए एक छोटा सा छत कर दिया जाए और उसके चारों तरफ
खड़ंजा लगा के, अगर बेटर होगा उससे भी कि अगर आप इंटरलॉकिंग लगवा के उसमें चेयर कार लगवा दें, उसको फूल पौधों पुष्प से अच्छी तरह सजावट करके एक अच्छा पार्क का रूप हम अगर चाहें तो दे सकते हैं। बट अभी तक ये सब बातें बस मन में हैं, करने का कभी मौका नहीं मिला। अगर मौका मिलेगा तो हम ब्रह्म बाबा के स्थान को एक सुंदर पार्क में बदलने का काम करेंगे। बहुत अच्छा, आपने यहाँ तक ये चीज़ें सोचा है कि हम गांव के भला के लिए पार्क बनाएंगे, सुंदरीकरण करवाएंगे, बहुत अच्छा लगा। और पारदर्शिता को देखकर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर अगर आप प्रधान बन गए, मेरी दुआ है कि आप प्रधान बने, क्योंकि आपके विचार बहुत अच्छे हैं। और अगर आप प्रधान बन जाते हैं तो ये बताइए कि पंचायत में जो पैसे खर्च होते हैं, क्या आप वो पैसे जो खर्च होते हैं वो जनता को हिसाब दे सकते हैं हर 3 महीने पे? देखिए, मैं सोहेल जी आपको स्पष्ट कारणों से बता देना चाह रहा हूँ और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मित्रगण हैं, चाहे समाज में हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे जो समकक्ष लोग हैं, मैं सबसे आज इस मीडिया के माध्यम से संबोधित करना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि लल्ला चुनाव जीतने के बाद भी लल्ला बन के रहेंगे। हमसे किसी को बोलने में, चाहे किसी प्रकार का बात करने में, चाहे हमारे बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। हम जो थे वही रहेंगे, वो आज हैं, कल भी रहेंगे। हमारा जो व्यवहार था आप लोगों के लिए वही रहेगा। हिसाब किताब, क्या बजट आया क्या नहीं आया, न किसी को RTI डालने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है। सीधे हमसे बैठिए। अगर हम चुनाव जीत लेते हैं आप लोग के आशीर्वाद से, तो आप 3 महीना 6 महीना में बैठिए, आपसे पूछिए, एक लोग नहीं, अकेले नहीं, 10 लोगों के बीच में कि आपके पास 10,000 सरकार ने भेजा था तो इस रुपए को आपने कहाँ खर्च किया। इसका मैं जवाब देने के लिए सदैव बाध्य रहूंगा और उसके लिए मुझे किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। मैं ये हमेशा आपके सामने पेश करूंगा। जिसका जब इच्छा हो तो एक ग्रुप, एक समूह बना के, अब एक एक आदमी को आदमी नहीं बता पाएगा, लेकिन एक ग्रुप बना के 10 लड़कों का एक समूह बना के कि लल्ला भैया बतावा तो पैसा आला तो का मनौले हुआ, कहाँ खर्चा कैले हुआ, ऐसा ना कि उतार के रख ले ला। तो इसका जवाब देना मेरा काम है, इसका जवाब मैं दूंगा। बस मुझे एक मौका चाहिए। आपके विचारों से जनता अगर खुश होती है तो जरूर एक मौका देगी। चलिए अब हम भविष्य की कुछ बातें कर लेते हैं। अगर आप फ्यूचर में प्रधान बनते हैं तो आप 5 साल में गांव को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए सोहेल जी, अपने मुंह से अपना तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं दुनिया तो नहीं, लगभग हिंदुस्तान पूरा घूम चुका हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर बॉम्बे तक, अंतर्गत जितने भी क्षेत्र, सीमा, राज्य, शहर आए हैं, लगभग मैं सब घूम चुका हूँ। उसी प्रकार मैंने अपने ही जिला के, अपने ही पड़ोसी कुछ गांव देखे हैं। देख के मन इतना उदार होता है कि ये संभव है क्या यार, तो हम लोग के गांव में ऐसा संभव क्यों नहीं होता है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक बता रहा हूँ छोटा सा, कि पिछले साल मैं और मेरे मित्र सारे गढ़, जैसे कि इमरान खान जी, चंदन यादव, मोनू यादव, महिपाल सिंह, बच्चा, बुलबुल विश्वकर्मा, ये सब हम लोग सभी लोग एक क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेने गए थे धरी कला। धरी कला के एक प्रधान जी थे, बिंद प्रधान जी। बट उस गांव का मैं सुंदरीकरण, रास्ता, प्ले ग्राउंड देखा तो साला बोला कि ये साला हमारी भी गांव में ये संभव हो सकता है क्या। ये सब चीज़ों को देखते हुए मेरे अंदर एक जटिल
दृढ़ संकल्प आया कि अगर जनता एक बार मुझे मौका दे देती है तो मैं बता दूंगा एक बार कि प्रधानी अपने पॉकेट को भरने को नहीं, प्रधानी किसको बोलते हैं, एक बार मैं दिखाना जरूर चाहूँगा। ऐसा एक कुछ काम करके दे दिया जाए कि आदमी उसको याद रखे कि साला लल्ला भैया आया था, चल ललवाल तो करके दिया। पॉकेट भरने की बात कहें तो मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने देखा है कि जो प्रधान बनते हैं पहले तो उनका घर नॉर्मल होता है, जब वो प्रधान बन जाते हैं और प्रधान बनने के बाद कुछ काम हो जाता है, जैसे 4 साल 5 साल जैसे बीत जाता है, तो होता क्या है कि उनका घर जो नॉर्मल था वो घर नहीं अब महल बन जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सोहेल जी, ये तो थोड़ा मजाकी अंदाज हो गया आपका, बट मैं एक कहना चाहूँगा आपसे कि देखिए अब कुछ सवालों का जवाब अगर ना दिया जाए तो बेहतर होता है। बट जनता आज हमारी किसी भी समाज के होके, बिंद होके, यादव होके, ठाकुर होके, पंडित होके, लोहार, कोहार, चमार, मियाँ, नट, हमारे गांव की प्रमुख आबादियां हैं और सभी समाज के लोग आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और सभी को मालूम है कि ये कहाँ से संभव हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हम किसी पे जोर जबरदस्ती चाहे इल्ज़ाम का लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि क्या होता है, बट ये समस्याएं हैं। इसका निस्तारण, इस पे विचार जनता स्वयं करे। अब मैं पर्सनली, मैं भी एक जनता का ही एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मैं भी जनता की आबादी में शामिल हूँ, तो मैं पर्सनली किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ कि किसके पास क्या था और क्या हो गया। ये जनता भली भांति जानती है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। अच्छा इंजीनियर साहब, आप तो यंग भी हैं, आपने हाल ही में एक आई सीरीज जिसका नाम है पंचायत, आपने देखा होगा, तो आपकी नज़र में गांव में कोई तो होगा जो बनराकस होगा, अब कोई तो होगा जो विनोद होगा। नहीं देखिए, वो तो देखिए ऐसा कि बनराकस तो हर ग्राम पंचायत में है, बट विनोद मत बनिए आप। हमारा कहने का मतलब कि आप सच जानते हुए भी भक्त बन रहे हैं तो ये गलत है। बनराकस सही है, बट हमारे नज़र में विनोद सही नहीं है कि वो जानते हुए कि ये आदमी कूटनीति है, ठीक है, इसको राजनीति से मतलब नहीं है, ये राजनीति कर रहा है। राजनीति विकास के लिए होता है, ये नहीं कि विकास बिगाड़ने के लिए होता है, ठीक है। उसमें पंचायत में ये दिखाया गया है, उसमें फूट वाली भी बात हो रहा था कि पूर्व टोला, पश्चिम टोला, हाई टोला, हाउ टोला। आखिरकार हम सभी लोग एक ग्राम में सभा में सभी लोग रहते हैं, सभी जाति के हैं, कई जाति के हैं, कई धर्म के लोग हैं। तो हम लोगों में तो ऐसा ग्राम सभा के अंदर कभी देखा नहीं गया कि हम लोग में कोई भिन्नता है। हाँ, अपने में समान एज के बच्चे हम लोग रहते हैं तो अपने में हंसी मजाक में ये सब कुछ भी चलते रहता है, जाति संबंधक चाहे धर्म संबंधक। लेकिन हम लोग को किसी को भी, चाहे सामने वाला हो चाहे हम लोग, एक दूसरे को कभी ठेस पहुंचाने के माध्यम से कभी किस नहीं हुआ। नहीं तो आप सोहेल जी देखते होंगे कि इधर जयमाल बाबा का कुछ हो या उधर रविदास जी का हो, चाहे इधर हनुमान जी का हो, चाहे उधर माता सरस्वती का, सभी समाज से भरपूर सहयोग और भरपूर शारीरिक योगदान सभी लोग देते हैं। तो मैं तो ये नहीं कह पाऊँगा कि हमारे गांव में इस प्रकार का कुछ व्यवधान है जाति पाति। लेकिन मैं जनता से एक बार चाहूँगा कि हम लोगों में जाति पाति तो कभी नहीं होता है, बट चुनाव में ही आते आप लोग किस तरह से जातियों में बदल जाते हैं ये हमको समझ नहीं आता है। हम एक बार चाहेंगे कि आप जाति पाति के भेदभाव को भूलते हुए एक बार अपना मत करें, एक बार विश्वास कीजिए। तकबीर तस्वीर एक बार बदलने का कोशिश किया जाएगा। यहाँ निजी कारणों से राजनीति में मैं नहीं आया हूँ कि किसी को नीचा दिखाना है, फलाना के हरा दे के है, उनके जिता दे के हैं। लल्ला जीतने की मत से आए हैं और कुछ करने के नियत से आए हैं कि हम कुछ करें। और बाकी आशीर्वाद से जनता के, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं
हमारे बाप दादा सबसे भली भांति परिचित हैं कि मैं किस प्रकार के घर से परिवार से बिलोंग करता हूँ। और मेरे बिहेवियर के बारे में भी आप लोगों को अच्छी नॉलेज है। बाकी मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस्टेक होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धो के आया हूँ नहा के, मैं भी गलती करते रहता हूँ, होता है। लेकिन इस तरह से का नहीं कि किसी का उसमें नुकसान किया जाए, किसी को ठेस पहुंचा दिया जाए, इस तरह का कुछ भी हमारे मन विचार में नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपके विचार मुझे बेहद अच्छे लगे। मैं आपके गांव की जनता से बस यही अपील करूंगा कि इस बार उनको चुने जो आपके हक के लिए खड़े रहें और जाति पाति से हट के आप ऐसे सज्जन को चुनिए जो आपके फेवर में काम करे और आपकी भलाई के लिए काम करे। हाँ सोहेल जी, क्षमा चाहेंगे, आपके सवाल समाप्त हो चुके। जी जी। हाँ, तो मैं जाते जाते हाथ जोड़ के अपने ग्राम सभा के सभी माताओं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सबसे मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि चुनाव के चक्कर में आपसी संबंध खराब न करें। आप राजनेता हो, राजनेता के अंतर्गत सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हो, आप इन लोगों के बारे में, चाहे ग्राम प्रधान हो, इन लोगों के बारे में आप भली भांति आप लोग जानते हैं। तो इस चुनावी माहौल में आप लोग अपने अगल बगल, आस पड़ोस से रंजिश न करें। ये लोग राजनेता हैं, ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स करने आते हैं, ठीक है, स्वार्थ के लिए ये पुजारी हैं। उसमें वैसे ही है कि आप अपना संबंध किसी से ना खराब करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।